राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। और आज ना मेरी नींद थोड़ी सी लेट खुली थी क्योंकि मेरे को ना रात में नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे, इसलिए मैं सो नहीं पाई। तो सुबह उठने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट मुझे उठना ही था क्योंकि पढ़ाई करनी थी एंड अगर लेट उठती तो फिर दिन ख़राब होता। और ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ जल्दी ही उठ जाती हूँ, मैं बहुत बारी इससे भी ज़्यादा लेट उठती हूँ। मैं 7 बजे भी उठती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करने लग जाती हूँ कभी कभी, तो मुझे रात में ना नींद नहीं आती। ये बात मैंने कभी शेयर नहीं करी, बट ये मुझे प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ ना कि मैं जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रहूँ। मैं भले ही दिन में 2 घंटे ही पढूँ, बट मैं पढ़ाई ज़रूर करूँ। एंड जब मैं पहले लेट उठती थी ना तो मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मुझे मेरे मन में ऐसा हो जाता था कि अब तो मैं लेट उठी, सुबह के टाइम मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, तो मैं दिन में कैसे पढ़ सकती हूँ। पर अब ना मैं ऐसा नहीं करती। मैं चाहे कितना भी लेट उठूँ, मैं उस दिन पढ़ाई ज़रूर करती हूँ। मैं चाहे 1 घंटा ही पढ़ाई करूँ, पर पढ़ाई ज़रूर करती हूँ क्योंकि अगर मैं पढ़ती नहीं हूँ ना तो मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। एंड जब भी कंसिस्टेंसी टूटती है ना तो वो 2-3 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। और इसलिए ना आज मेरे पीरियड आया हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं पीरियड में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बट फिर भी आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ाई करूँगी। मेरे से जितनी देर हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी। एंड जब नॉर्मल डेज़ में मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं सबसे पहले तो अपने मन में ये चीज़ें डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है या फिर कितने घंटे पढ़ने हैं। बट आज मैंने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करा था। मेरा तो पढ़ने का बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था, पर फिर भी मुझे पढ़ना था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले डेली की तरह वो कैब स्टार्ट करी। सुबह मैं डेली वो कैब ही करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह का टाइम ना याद करने वाली चीज़ें करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और मेरा कुछ करने का वैसे मन भी नहीं करता है। मैं अगर लेक्चर करूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी और क्वेश्चंस वगैरह तो सॉल्व करने का मन ही नहीं करता मेरा सुबह के टाइम पे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह के टाइम पे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो तो आपकी नींद खुल जाएगी, तो आप ये भी कर सकते हो कि सुबह अगर नींद नहीं खुल रही या फिर सुबह नींद खुलने के बाद बहुत नींद आ रही है पढ़ाई करते वक्त, तो इस टाइम पे आप वैसी चीज़ करो जो आपको करने में अच्छा लगता है एंड वो करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सो अराउंड 1 आवर तक मैंने वो कैब करी थी। इसमें मैंने OWS, एंटोनिम, सिनोनिम एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने थोड़े थोड़े सारे ही करे थे। उसके बाद ना मैं बाहर आ गई एंड इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा था, पर ना मेरे बरामदे से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं छत पे चली गई थी देखने के लिए। एंड ये बहुत प्यारा लगता है यार सनराइज़ देखने पे। बट पता है मैंने क्या देखा? सनराइज़ के पास ना ये देखो एक चुप्पी जहाज जा रही थी। इसको क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, मैंने तो बचपन से चुप्पी जहाज बोला है इसको। एंड वैसे तो आई नो कि ये एरोप्लेन है, बट मैंने ना बचपन से इस चीज़ को चुप्पी जहाज बोला है। मतलब वो जो वाइट लाइन दिखती है तो मैं उसको चुप्पी जहाज ही बोलती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद ना मैं छत से वापस आ गई थी। आने के बाद मैंने स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड क्यूब का रिवीजन, और मैंने अभी डिसाइड किया ना कि मैं चाहे जैसे भी ये याद करके ही रहूँगी, अब मुझे भूलना नहीं है। एंड पता है मेरे को ना 50 तक स्क्वायर ऑलमोस्ट याद हो गए हैं एंड मेरे को ना क्यूब भी धीरे धीरे याद होने लग गया है। 20 तक क्यूब मुझे थोड़े थोड़े याद हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ना इंस्पेक्टर चालीसा बुक से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी थी एंड ये करते करते मेरे को 720 हो गया था। एंड देन इतना करने के बाद ना मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, और अभी क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छी आ रही होती है तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। और आज ना मैंने चाय पी थी। मैं डेली चाय नहीं पीती क्योंकि मुझे उतना चाय पसंद नहीं है, पर क्योंकि आज मेरे क्रैम्प्स हो रहे थे ना तो मम्मी ने बोला कि चाय पीने से आराम लगेगा। एंड फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी किया। मम्मी ने ब्रेकफास्ट में आलू दम बनाया था आज। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आई स्टार्टेड इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड ये मैं ओसवाल पब्लिकेशन बुक से कर रही हूँ। वैसे तो मैंने ये बुक काफ़ी दिन पहले मंगा ली थी एंड मैंने थोड़ा सॉल्व भी किया था, बट फिर उसके बाद ना मैंने सॉल्व नहीं किया। पर अभी डिसाइडेड कि मैं करूँगी क्योंकि ना मेरे मॉक में मार्क्स कम हो रहे हैं थोड़े, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी क्योंकि इसमें ना टॉपिक वाइज PYQ सारे प्रॉपरली दिए गए हैं, चाहे एंटोनिम सिनोनिम हो या फिर स्पेलिंग एरर या फिर ग्रामर के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। एंड अभी कुछ टाइम से ना मैं स्पेलिंग एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना मॉक में मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं इससे प्रैक्टिस करूँगी। वैसे तो मुझे ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले किया था ये एंड अभी मैं भूल गई हूँ। और
कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे मॉक में जिसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पूरा टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि मैं थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। एंड इस बुक में ना काफ़ी प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एंड ऐसे क्या हो जाएगा ना कि मेरे को लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा एंड मेरा रिवीजन हो जाएगा, साथ में मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अभी जब मैंने स्पेलिंग एरर वाला भी स्टार्ट करा ना, तब मैंने देखा कि क्वेश्चन के पहले ना उस टॉपिक में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मतलब मेरे को नहीं पता था कि स्पेलिंग एरर में भी ऐसे दिया होता है, तो मैंने पहले वो पढ़ा क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। और फिर ये सब पढ़ने के बाद ना तब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी एंड मैंने आज 50 क्वेश्चंस लगाए थे। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक, मैंने ना इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड वैष्णवी50 यूज़ करते हो तो आपको 50% ऑफ पे मिल जाता है। मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस करे थे, जिसमें कि मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। पर मेरे जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए थे ना, मैंने उनकी प्रॉपर्ली एनालिसिस करी, पीछे उसके पूरे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था एंड जितने वर्ड्स थे ना उनकी भी मीनिंग दी हुई थी। तो अगर आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो जो वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं पता है ना, वो भी आप पढ़ लो। एंड मैंने उसके बगल में इन सारे की मीनिंग लिख दी थी, जो भी वर्ड्स मुझे नहीं पता थे। एंड देन मैं पढ़ाई करके उठी ना, तो आज क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी नहीं थी, तो आज मैंने ना पूरे घर में झाड़ू लगाया और अपना रूम भी क्लीन करा। एंड अपना रूम ना मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा रूम है। और चलो आज मैं तुम्हें अपने नए प्लशे से मिलाती हूँ। ये मैंने काफ़ी दिन पहले ख़रीदा था, जब मैं घर पे आ रही थी ना तभी मैंने ले लिया था, पर मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। तो मैंने इसका नाम पता है क्या रखा है? इसका नाम टुक्कू है। और इसके ना 2 फेसेस हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस, एक सैड वाला एंड एक हैप्पी वाला, जिसमें कि हैप्पी वाला ये दिखाता रहता है। और ये पेंगुइन को तो तुम जानते ही हो, इसका नाम पिंगू है। उसके बाद आई टुक शावर एंड डिड अ लिटिल स्किन केयर, और फिर लंच करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। और अभी मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का लेक्चर, क्योंकि मुझे ना बायोलॉजी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। एंड पता है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं बायोलॉजी इतनी ज़्यादा पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बायोलॉजी कभी पढ़ी ही नहीं है। मैंने क्लास 10th में भी सिर्फ एग्ज़ाम से एक दिन पहले बायोलॉजी पढ़ा था, क्योंकि मुझे ना ये कभी पसंद आई नहीं, या फिर मैंने पढ़ा नहीं इसलिए पसंद नहीं आई। क्योंकि अब जब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सही सा लग रहा है, मतलब मेरे को याद भी हो रही है चीज़ें, तो अच्छा सा लग रहा है पढ़ के। इतना बेकार सब्जेक्ट भी नहीं है ये जितना मैं समझती थी। एंड अब मुझे समझ में आया कि लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट कैसे होता था। एंड ये लेक्चर ना 1.5 घंटे का था, जिसे मैं 1.5x पे देख रही थी। एंड जिसे करने में तब भी मुझे 2.5 घंटे लग ही गए थे। और उसके बाद ना मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी रेस्ट ले लेती हूँ। बट उसके बाद ना मेरा पढ़ने का मन ही नहीं किया, और मैं सीधा शाम को 4 बजे उठी। उठने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, तो मैं मॉक करने के लिए बैठ गई थी। और अभी ना मैं CGL 2025 का मॉक दे रही थी, जिसमें कि ना मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट तो हैं, बट मैं अभी कर ले रही हूँ। बट जो जीके है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मुझे टफ़ लग रहा है। उसमें इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स है ना कि मुझे आ ही नहीं रहे क्वेश्चन, जिसकी वजह से ना मेरे मॉक में काफ़ी मार्क्स कम हो रहे हैं। मैं उसमें मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन कर पाती हूँ, जो वो सब्जेक्ट से आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर बायोलॉजी वगैरह। आज तो मैंने पता है बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन करा था, और इसलिए ना मेरे को खुद पे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मैंने एक बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी क्योंकि मुझे बायोलॉजी कभी आता नहीं था, मुझे ये एकदम स्ट्रेन से क्वेश्चन लगते थे। मतलब एकदम समझ में नहीं आता था कि क्या क्या वर्ड्स दिए हैं। बट फाइनली मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आज मेरे मॉक में 125.5 मार्क्स आए थे। आज मेरी एक्यूरेसी भी थोड़ी अच्छी थी पहले से। और मॉक देने के बाद ना मैं बाहर आ जाती हूँ, और अभी ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं दोपहर में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मेरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। मेरे को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये बुक पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर। मैंने थोड़ी देर तो ये बुक पढ़ी थी। एंड उसके बाद ना शाम में मेरी नीस आ गई थी, तो मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलने लग गई। एंड इसके साथ खेलते खेलते ना मेरा मन अच्छा सा हो गया था। मतलब दिन में मैं जितना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी, एंग्शियस सी फील कर रही थी, बट जब मैं इसके साथ खेल लेती हूँ ना, तो अच्छा लगने लगता है। फिर शाम को ना मेरा पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मेरा मन अच्छा सा हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी मैथ्स के क्वेश्चन ही लगा लेती हूँ। एंड आज भी मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगाए थे। मैंने 50 क्वेश्चंस करे थे इसमें। और क्योंकि आज के क्वेश्चंस ना थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आज मैंने 1.5 घंटे में करा था। एंड ये करने के बाद ना मैं सोने चली गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।